हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत अच्छी तरीके से करते हैं। देखिए, समझिए, जानिए। ठीक, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? अली वर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या मीर कासिम? तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ब्लैक होल की घटना किसके समय में घटित हुई थी? तो दोस्तों, बंगाल के उस समय नवाब सिराजुद्दौला थे। और सिराजुद्दौला जो थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किलेबंदी करने को मना किया, परंतु वो लोग नहीं माने। बाद में उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण किया तो कुछ अंग्रेज भाग गए, तो कुछ अंग्रेज जो बचे थे, और कितने अंग्रेज बचे थे? लगभग 146 इतने अंग्रेज बचे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज, जिनमें इनको एक कमरे में इनको बंद कर दिया गया था, जिसमें दरवाजा बंद, कहीं से भी ऑक्सीजन जाने की रास्ता नहीं थी। 146 लोगों को इस कमरे में बंद कर दिया गया। 24 घंटे बाद इसमें से मात्र 23 लोग जीवित बचे थे और 123 लोगों की मौत हो गई थी, मर गए थे। तो ब्लैक होल की घटना घटी थी सिराजुद्दौला के समय। ऑप्शन नंबर सी। उसी के बाद ही प्लासी का युद्ध होता है, ठीक, 1757 में। ठीक, आगे चलते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी, गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे। सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, या 1857 का विद्रोह? तो ब्रिटिश प्रभुत्व कब आया, किस युद्ध में आया? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 1757 में लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। यहीं से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशों का भारत पर प्रभुत्व शुरू हो गया था, प्लासी के युद्ध से ही। ठीक, आगे चलते हैं। डिंडीगुल नाम है केरल में एक पक्षी विहार का, तमिलनाडु में एक नगर का, कर्नाटक में एक त्योहार का, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का? तो दोस्तों, तमिलनाडु का एक नगर है। तमिलनाडु दक्षिण भारत में, वहां का एक नगर है, डिंडीगुल के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था? किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना जो था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वेंस्टार्ट कार्टियर, या वॉरेन हेस्टिंग? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग के समय ये वहां का खजाना, दौलताबाद मुर्शिदाबाद का खजाना कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। ठीक, आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, या 1833 का चार्टर एक्ट? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा आपका ए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक, 1773 में। ठीक, ये पहला एक्ट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था, ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। ठीक, और उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे वो थे नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक, आगे चलते हैं। किसके समय में कलकत्ता में पहला न्यायालय की स्थापना हुई? रॉबर्ट क्लाइव, वेंस्टार्ट, वेरेस्ट, वॉरेन हेस्टिंग? तो भैया, पहले जो गवर्नर बनाए गए थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग बनाए गए थे। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय ही कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। ठीक, और उसके जो चीफ जस्टिस जो थे वो मिस्टर कौन थे? 3 जज थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस थे। वो जो चीफ जस्टिस उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्वेश्चन पूछा जाता है जो कलकत्ता में 1774 में कोर्ट खोला था, उसमें चीफ जस्टिस कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे बंगाल के। नेक्स्ट, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ? वॉरेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, वेलेजली, लॉर्ड मिंटो? 1784 में, मतलब 1773 के बाद अगला जो आया पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन बंगाल का भी ना, बंगाली पहले कब्जा किए थे ना, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग ही थे।
कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1767 से 69 पहला एंग्लो मराठा युद्ध, 1790 से 1792 तृतीय मैसूर युद्ध, 1824 से 1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, या 1845 से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दूसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा। ठीक, अब इसमें देखो जो युद्ध हुए हैं जिसमें ब्रिटिश ने भारत पे कब्जा किया है, तो उसमें कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही है आपका सेकंड और थर्ड। पहला गलत है, लास्ट वाला गलत है, ये पीरियड इसके गलत है। मैसूर युद्ध, तीसरा मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल युद्ध बर्मा युद्ध, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है उधर सही आंसर है। ठीक, तृतीय मैसूर युद्ध का पीरियड सही है और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का पीरियड एकदम सही है। ठीक, आगे चलते हैं। सिखों के गुरुओं में संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे, गुरु रामदास के बाद बने। गुरु अंगद या अंगद देव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी थी। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? केवल एक, दूसरा या तीसरा, पहला या तीसरा, पहला और दूसरा। तो इसमें सही कौन सा? सिख गुरुओं के बारे में ये बात बताई गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकंड एंड थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड सही है। ठीक, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे और रामदास के बाद ये बने, और गुरु अंगद देव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। ठीक, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में राजसी राज्यों प्रिंसली स्टेट पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय, ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स DOL किया गया था डलहौजी के द्वारा। डलहौजी कौन सी नीति अपनाई थी? राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति के तहत कौन से क्षेत्रों को पहले इसने कब्जा किया था डलहौजी ने? तो ये क्रम बताना है। झांसी, संबलपुर, सतारा में कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले किस पे, फिर ये चीज स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 3, 2, 1, पहले सतारा पे, फिर संबलपुर, फिर झांसी। पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। SSJ, संबलपुर, सतारा, संबलपुर, झांसी। ठीक, ये देखिए ऐसे चला दोगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, टीपू सुल्तान। वह कौन सा शासक था जिसने विदेशों में, मतलब अन्य देशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो कौन व्यक्ति था? तो टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा। ठीक, टीपू सुल्तान। ये कहां का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। मैसूर का शासक था ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में, कर्जन के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ किसके पीरियड में हुआ? क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा रहा। तो डलहौजी के समय में। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई किया था, राज्य हड़प नीति। इसी तहत कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, 5-7 राज्यों को, क्षेत्रों को अपने अधीन, प्रांतों को अपने अधीन कर लिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। 1775 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1780 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, या 1838 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसके सही ऑप्शन मिलाना है। ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा, सी का कौन सा होगा, डी का कौन सा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो क्वेश्चन 14 का सी ऑप्शन सही है। ए का 3, 1775 का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, बी का 4, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, सी का 1 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और डी का 2 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए आप लोग। ठीक, आगे चलते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कर्नल स्लीमैन, अलेक्जेंडर बर्नर्ड्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर कौन सा है? तो बी, कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमिलित कीजिए। बहादुर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह।
और साए बेखबर कहा गया, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया, रंगीला जफर। तो दोस्तों फर्रुख सियार को ही क्वेश्चन तो पहले का यही मिलेगा, फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित। अब बी का 2, तो बी का 2 किसमें है, एक इसमें है एक इसमें है, मतलब कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बचा आपका ए और सी। ठीक, बहादुर शाह को जफर कहा जाता था, डी का 4, तो डी का 4 है तो ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, 16 का ए ऑप्शन सही है। ठीक, आगे चलते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह या शाह आलम सेकेंड। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो औरंगजेब के 5 बेटे थे, तो जब वो थे 2 पहले खत्म हो गए थे, जब वो जीवित थे 3 बेटे थे, जिसमें मुअज्जम सबसे बड़ा बेटा था। तो औरंगजेब पास 21 प्रांत थे, तो उन्होंने डिवाइड किया था, तो मुअज्जम बड़ा बेटा था तो उसको दिल्ली वाला प्रांत दिया था, तो इसलिए मुअज्जम जो है वो राजा बना था। और राजा बना था तो उसने कौन सी उपाधि ली थी, तो बहादुर शाह फर्स्ट की। कौन सी, बहादुर शाह फर्स्ट की। 17 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक, बहादुर शाह फर्स्ट की। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहादर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था, तो जुल्फिकार खां, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जुल्फिकार खां की मदद से। 18 का ए आंसर सही है। ठीक, ये अभी मैंने ऑफलाइन क्लास अभी मैंने अपने यहाँ पढ़ाया था लखनऊ में, तो यही टॉपिक चलाया था, पढ़ाया था, तो ये सारी चीजें एग्जैक्ट सारी चीजें जैसे मैंने पढ़ाया था वही वैसे क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक, जुल्फिकार खान ने मदद की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फर्रुखशियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था, फर्रुखशियार, जुल्फिकार खान, सैयद बंधु, मोहम्मद अमीर खान या मीर जुमला। तो फर्रुखशियार जो है मदद किसकी, सैयद बंधु से। ठीक, किसके, सैयद बंधु की मदद से ये शासक बना था। ठीक, सैयद बंधु 2 भाई थे, उनकी मदद से बना था, लेकिन ये लंपट शासक था, मूर्ख शासक था, इसको तमीज नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता था, मीर जुमला, जुल्फिकार खान, चिनकिलिच खान या सैयद बंधु। तो दोस्तों सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता था। किसको, सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक, ये किंग मेकर थे, कई राजाओं को रियल में 3-4 राजाओं को उन्होंने इसी तरह ही बनाया था। ठीक, इनकी मृत्यु हो जाने पर इनको मतलब षड्यंत्रकारी एक प्रकार से लोग थे, तो इस तरह काम करते थे। ठीक, नेक्स्ट। तो दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी के जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, महत्वपूर्ण थे, मैंने आपको करा दिया। और अपने आप को फुल फोकस्ड करो और मेहनत करो, लगातार अपने टारगेट को अचीव करो, छोटे छोटे गोल बनाओ, उनको अचीव करो, क्योंकि टाइम नहीं बचा है एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए। जो डेट था 23 आई थी सर, एक्सटेंड हो गई है, तो एक्सटेंड हो गई इसका मतलब ये नहीं मौका मिल गया आपको टाइम और तैयारी करने का, और आप अच्छे से प्रिपेयर करो और ज्यादा प्रैक्टिस लगाइए। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।